सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। चेयरमैन रॉयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा है कि किसी के मुकद्दसात की तौहीन को आज़ाद इजहार कहने पर लानत भेजते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि स्वीडन वाक़े पर 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के दिल रंजीदा हुए। एहतराम इंसानियत के फरोग पर अपनी आवाज उठानी है। उनका कहना था कि मुसलमान अंबिया और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ पर ईमान रखते हैं। कुरान और नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि गुस्ताखी करने वालों को करार वाक़या सजा दी जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। ECP अलामिये में सियासी जमातों को 29 अगस्त से कबल अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाने की हिदायत की गई हैं। ECP ने अलामिये में कहा है कि सियासी जमातें 29 अगस्त से कबल अपने सालाना आमदन और अखराजात की तफसील जमा करवाएं। अलामिये में मजीद कहा गया है कि सियासी जमातें फंड्स के जराए और असासों और वाजिबात की तफसीलात भी जमा कराएं। माली मामलात की दुरुस्त मालूमात दें। ECP अलामिये के मुताबिक सर्टिफिकेट मुंसलिक किया जाए कि ममनुआ जराए से फंड्स मौसूल नहीं हुए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची को इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 2005 में KE की निजकारी हुई, मुआहदे हुए और कहा जा रहा था कि तमाम लाइन लाइज ठीक कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेपरा सिर्फ रिपोर्ट बनाता है, कोई एक्शन नहीं लेता। कहा गया था कि नेशनल ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झूठ बोलकर मेंटेनेंस के नाम पर लोड शेडिंग फ्री एरियाज में भी बिजली बंद कर दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलाशुबा IMF प्रोग्राम तय होना मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन आगे क्या करना है। तर्जुमान PTI का कहना था कि मुआशी इस्लाहात से मुतल्लिक PDM हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत की तरजीह IMF और दीगर ममालिक से सिर्फ रकम इकट्ठी करना है। PTI के मुताबिक हुकूमत ऐसे जश्न मना रही है जैसे $3 अरब खैरात में मिलने वाले हैं। PTI हुकूमत में यही लोग आए जो IMF मुआहदे को मुल्क दुश्मनी करार देते थे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक ने हुकूमत से आलमी मालियाती इदारे IMF से हुए मुआहदे की शराइत बताने का मुतालिबा कर दिया। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत बताए कि इन शराइत पर IMF के साथ मुआहदा किया गया। सिराजुल हक ने यह भी कहा कि हुक्मरान खानदानों के लंदन और दुबई में बैठकर किए गए फैसले पानी में मदहानी हैं, जिन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। हम हुकूमत की मुद्दत में 1 दिन का इजाफा भी तस्लीम नहीं करेंगे। वज़ीर खजाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी खत्म हो चुकी। नए कानून के तहत अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक निजी TV के प्रोग्राम में बात करते हुए इसहाक डार का कहना था कि नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से उम्रे की सआदत हासिल करने सऊदी अरब जा रहे हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड जाएंगे। वतन वापसी से मुतल्लिक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि पार्टी जब कहेगी नवाज शरीफ इंग्लैंड से पाकिस्तान आएंगे। नवाज शरीफ पर वही केस था जिसमें मरियम नवाज बरी हो चुकी, अब नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि प्रोपेगेंडे के जोर पर मईशत नहीं चलती है। एक बयान में हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत रोज डॉलर का नया रेट मीडिया पर चलाती है, लेकिन मार्केट में डॉलर है ही नहीं। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या डॉलर मौजूद हैं, ये बताएं। इंपोर्ट कब खोलनी है और कितना डॉलर आउटफ्लो इससे मुतवक्के है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि प्रोपेगेंडे से जोर पर मईशत नहीं चलती, बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का और अब भी झूठ बोलने से परहेज नहीं करते।